यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वोटर रिवीजन लिस्ट के दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए। आप देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। वोट चोरी का राग गा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं नारे लगवा रहे हैं, लेकिन उसके एक भी बूथ लेवल एजेंट ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की एक शिकायत नहीं दी है। बॉस आरजेडी के अगर आप देखेंगे, आप देखिए जरा इनका हिसाब किताब देखिए कि भाई अभी एसआईआर हो रहा है। बीएलए देखिए, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं इसको। आरजेडी के कितने हैं बॉस? आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है बिहार में 47,506। कांग्रेस के कितने हैं बॉस? कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं 17,549 बूथ लेवल एजेंट। बीजेपी के कितने हैं बूथ लेवल एजेंट? बीजेपी के हैं 53,338 बूथ लेवल एजेंट। जेडीयू के कितने हैं बॉस? 36,550 जेडीयू के बूथ लेवल एजेंट। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके इतने 47,000 और इधर 17,000, 60-65,000 से ज्यादा आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, और आप कितनी शिकायत दिए हैं भाई कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है? चुन्नू सा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक दल अपनी ताकत लगाकर वोटर लिस्ट को ठीक करवा लें, लेकिन इंडी गठबंधन अपनी ताकत माहौल बनाने में लगा रहा है। उसी में ये लोग फंस रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के एक और दावे पर भी सवाल उठ गया है। राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की थी। ऐसा दिखाया था कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से जबरन काट दिए गए। जैसे राहुल गांधी से मीटिंग में अमन कुमार नाम के एक युवक ने कहा था कि जो लोग गरीब और पढ़े लिखे नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि एसआईआर में यही हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया और इसे झूठा बताया। औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी से मिलने वाले अमन कुमार का वीडियो साझा किया, जिसमें अमन कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो इसे देखकर सही से चेक नहीं कर पाए थे। सुनिए राहुल गांधी का एक और दावा कैसे फेल हुआ है। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, जो वही पूरे देश में हो रहा है, और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी घर किरात। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इसे संतुष्ट। मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। आप बताइए बॉस, राहुल गांधी की इन वीडियोस में जो लोग दिख रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। एक वो महिला ने बताया था कि भाई मेरे परिवार का नाम था, ये लोग उठा के हमको जबरदस्ती ले गए कि तुम्हारा नाम नहीं है, देखो वहां पे जो है वो राहुल गांधी के सामने भी जाके बताना कि नाम नहीं है तो नाम जुड़ जाएगा। झूठे ले गए। बाद में वो बोली कि नहीं नहीं मेरा नाम तो है। अब ये लड़का भी कह रहा है कि मेरा नाम है, मैंने देखा नहीं था। और अगर नाम नहीं है तो 1 महीने 30 दिन का समय इलेक्शन कमीशन ने इसी के लिए दिया है ना बॉस, कि जिसका नाम नहीं है, आपका बूथ लेवल एजेंट ताल ठोक के बोले कि है इसका नाम कैसे नहीं है जी, ये देखिए डॉक्यूमेंट है, डालिए इसको, डलवाओ नाम। नाम नहीं डलवाना है, नारे लगवाने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल लोगों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन एसआईआर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर राजनीति खूब कर रही है, ये तो दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एसआईआर के खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को यात्रा के छठे दिन दोनों का काफिला मुंगेर जिले में निकला। इसी दौरान राहुल और तेजस्वी यादव मुंगेर के जमालपुर में खानका रहमानी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत की। राहुल और तेजस्वी ने खानका के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस मुलाकात को महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा, क्योंकि 1901 में स्थापित यह संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की मुस्लिम सियासत में इसकी गहरी पकड़ है। राहुल और तेजस्वी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो इस खानका में गए। गांधी परिवार से तो इस खानका का पुराना नाता है।
यहां जवाहरलाल नेहरू भी आ चुके हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी साल 1985 में इस खानकाह का दौरा किया था। तब की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब चुनावी माहौल में राहुल गांधी खानकाह पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो इसे मुस्लिम वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। देखिए एक बार। राहुल गांधी जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको वो खानकाह में इसलिए गए हैं कि वहां जाकर वो मिलेंगे तो कुछ वोट हासिल हो जाएंगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं ये वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए यात्रा है। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता पाने की लालच की यात्रा है। इसीलिए वो जाके मुस्लिम धर्मगुरु से मिल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी का जयकारा कर रहे हैं अल्पसंख्यक भाई। तो सेकुलरिज्म का जो झंडा बुलंद हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा गया है। विरोधियों को क्यों पेट में दर्द हो रही है? वोटर वेरिफिकेशन के अलावा आज पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन को फंसाया। पीएम मोदी ने उस बिल का जिक्र किया जिसमें 30 दिन की जेल होने पर पीएम, सीएम, मंत्री किसी की भी कुर्सी जा सकती है। इंडी गठबंधन इस बिल का भयंकर विरोध कर रहा है। इंडी गठबंधन के इस विरोध पर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी के नेता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं, वो भ्रष्टाचार को रोकने वाले इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। पीएम, सीएम तक को पद से हटाने वाले जिस बिल को लेकर इंडी गठबंधन ने तूफान मचाया हुआ है, इसे लेकर अमित शाह ने भी विपक्ष को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते तो इस कानून को लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अमित शाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने जेल से ही सरकार चलाई थी। जैसे अगर आप देखें कि जेल में रहे कितने दिन, अगर आप देखेंगे केजरीवाल 5 महीने जेल में रहे, 5 महीने, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नो, कोई इस्तीफा नहीं दिया। 5 महीने सवाल उठने लगा था कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, काम कैसे होगा, एलजी अपने हाथ में चीजें लेंगे, ये वो 10 चीजें हुई, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं से नहीं दिया, जेल के बाहर आके इस्तीफा दिया। अल्टीमेटली कुर्सी चली गई, पब्लिक ने छीन ली। इसके अलावा देखिए आप सत्येंद्र जैन, जो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मिनिस्टर थे सरकार में दिल्ली में,
वो 9 महीने जेल में रहे, 9 महीने। उसके बाद जाके इस्तीफा दिया, उसके बाद जाके 9 महीने के बाद इस्तीफा दिया। तमिलनाडु में एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, सेंथिल बालाजी, ये तमिलनाडु के मिनिस्टर। ये कितने दिन बाद छोड़े? 3 महीने के बाद इस्तीफा दिया, 3 महीने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए मोदी सरकार कह रही है कि राजनीति में अब नैतिकता का स्तर इतना गिर गया है कि जेल जाने पर भी नेता पद नहीं छोड़ते, इसलिए मजबूरन यह बिल लाना पड़ रहा है। बिहार में घुसपैठी और भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा एक विकास का भी मुद्दा है। यह वह पिच है जहां नरेंद्र मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। पीएम मोदी ने आज बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगातें दी। पीएम मोदी ने गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। ब्रिज के नीचे पीएम मोदी के स्वागत में कार्यक्रम चल रहा था। तभी पक्के बिहारी स्टाइल में पीएम मोदी ने कंधे पर रखे गमछे को हवा में लहराकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक ब्रिज पर रुके। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमे। मोदी ने नीतीश का हाथ उठाकर बिहार में एनडीए की मजबूती का संदेश भी दिया। पटना के मोकामा से बेगूसराय को जोड़ने वाला ओंटा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज है, जिसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, जिससे पटना और बेगूसराय के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार में विकास परियोजनाओं का ऐलान करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कहा, वो भी एक बार सुनिए। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। पीएम मोदी ने आज बिहार में पीएम आवास योजना के तहत 16,000 लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इस दौरान एक दिव्यांग लाभार्थी के साथ पीएम मोदी की अलग आत्मीयता दिखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब तक हर गरीब के सिर पर छत नहीं, तब तक पीएम आवास का सफर रुकेगा नहीं। आप सोचिए बॉस, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के